ओम शांति। आज दिनांक 17 मई 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। आज बाबा वरदान में बोले, यथार्थ विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त कर नंबर 1 लेने वाले परमात्म सिद्धि स्वरूप भव। आज स्वयं परमात्मा निराकार, हम निराकार आत्माओं को परमात्म सिद्धि स्वरूप भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, यथार्थ विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त कर नंबर 1 लेने वाले परमात्म सिद्धि स्वरूप भव। डिटेल में बाबा बोले, जैसे रोशनी से अंधकार स्वतः खत्म हो जाता है, ऐसे समय संकल्प श्वास को सफल करने से व्यर्थ स्वतः समाप्त हो जाता है, क्योंकि सफल करने का अर्थ है श्रेष्ठ तरफ लगाना। तो श्रेष्ठ तरफ लगाने वाले व्यर्थ पर विन कर नंबर 1 ले लेते हैं। अर्थात बाबा आज नंबर 1 लेने की विधि बतलाते। बाबा कहते, व्यर्थ को छोड़ समर्थ बनो। बाबा हम बच्चों को सदा हंस की उपाधि देते हैं कि तुम होली हंस बच्चे हो। सदा अवगुणों को छोड़कर गुणों को धारण करते हो, गुणग्राही बनते हो। ऐसे ही तुम बच्चे समय, संकल्प और श्वास को सफल करो। जब तुम अपने समय को, संकल्प को, श्वास को सफल करोगे तो व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। बाबा अमृत बेले से लेकर श्याम तक के लिए हम बच्चों को अनेक सोमान देते हैं, अनेक नाम देते हैं, अनेक ज्ञान रत्न देते हैं, गुणों की प्रत्यक्षता करने की श्रीमत देते हैं। तो बाबा की श्रीमत अनुसार हम बच्चे बाबा की ज्ञान मुरली के ज्ञान रत्नों को यदि बुद्धि में रमण करें, अर्थात जिस प्रकार गाय घास की जुगाली करती है, उसी प्रकार हम बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करें, अपनी बुद्धि को उसमें व्यस्त रखें और एक पिता परमात्मा की याद में रहें, तो हमारा समय भी सफल होगा, संकल्प भी श्रेष्ठ होंगे और श्वास भी सफल होगी। तो हम बच्चे व्यर्थ को समर्थ तरफ लगाने की विधि जानकर उसे श्रेष्ठ तरफ लगाना, यही बाबा कहते नंबर 1 बिन करने की विधि है कि व्यर्थ को श्रेष्ठ तरफ मोड़ दो। अर्थात अवगुण में भी गुणों को देखो। कोई भी व्यर्थ बातें होती हैं, उसे सुनते हुए भी मत सुनो। व्यर्थ बोल मत बोलो। कम बोल में जो बात पूरी होती है, उसे कम बोल में ही पूरा करो। विस्तार को सार में संभालो, क्योंकि बाबा ने सदा श्रीमत दी है कि खुद को आत्मा निराकार अनुभव करो। जब हम खुद को आत्मा निराकार अनुभव करते हैं तो हमें सिर्फ बाबा दिखाई देता है और हम स्वयं दिखाई देते हैं। ऐसे ही बाबा कहते, जितना जितना आत्मिक स्वरूप में स्थित होगे, उतना उतना व्यर्थ से मुक्त होते जाओगे। अर्थात अव्यक्त स्थिति की अनुभूति करो, खुद को आत्मा अनुभव करो। जब कर्म करना है तो कर्मेंद्रियों का आधार लो, तो व्यर्थ मुक्त होकर समर्थ सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। आगे बाबा बोले, उन्हें व्यर्थ को स्टॉप करने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यह परमात्म सिद्धि है। वह रिद्धि सिद्धि वाले अल्पकाल का चमत्कार दिखाते हैं और आप यथार्थ विधि द्वारा परमात्म सिद्धि को प्राप्त करते हो। तो यथार्थ विधि खुद को आत्मा अनुभव करना, एकांत में खोए रहना, एक पिता परमात्मा की याद में रहना, उस पिता परमात्मा के द्वारा प्राप्तियों के मनन चिंतन करना, उनका अनुभव करना, उनका प्रयोग करना। तो बाबा कहते, साइंस वाले अल्पकाल की सिद्धियां प्राप्त करते हैं, जादूगरी दिखाते हैं,
पर तुम बच्चे साइलेंस की शक्ति के आधार पर अविनाशी प्राप्तियां करते हो जो 21 जन्मों तक अखुट चलती हैं। तो ऐसे ही तुम बच्चों को व्यर्थ को स्टॉप कर सिद्धि को प्राप्त करना है। तो सदा उस परमात्म सिद्धि की प्राप्ति के लिए खुद को व्यर्थ से मुक्त रखना। व्यर्थ समय न जाए, व्यर्थ संकल्प ना हो, एक एक श्वास को सफल करना, क्योंकि यह जो खजाने प्राप्त हुए हैं इनमें सर्वश्रेष्ठ खजाना है संकल्प का खजाना। आगे जाके बाबा कहते जब साइंस की विधि फेल हो जाएगी तो संकल्प द्वारा ही तुम सेवा करोगे। तो अभी साइलेंस की शक्ति को इकट्ठा करना, कम संकल्प करना। जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा जो संकल्प करते थे वही बोलते थे, वही कर्म करते थे, तो उन्होंने नंबर 1 बनाया। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है और नंबर 1 परमात्म सिद्धि स्वरूप बन जाना है। स्लोगन में बाबा बोले, आप अपकारी पर भी उपकार करने वाले ज्ञानी तू आत्मा हो। अपकारी पर भी उपकार करने वाला ज्ञानी तू आत्मा होता है। तो जो बच्चे इस स्मृति में रहते हैं कि मैं उस पिता परमात्मा की संतान हूँ, जो भी मुझे दिखाई देता है सब आत्माएं हैं, उस पिता परमात्मा की संतान हैं, मेरे भाई हैं। तो जितना जितना मैं खुद को आत्मा अनुभव करूँगा, आत्मिक स्वरूप में रहूँगा, उतना उतना मैं सर्व को समान दृष्टि से देखूँगा, समान वृत्ति से देखूँगा और सभी के कल्याण की भावना मेरे मन में जगेगी। तभी मैं सबका उपकार कर पाऊँगा। तो बाबा कहते अपकारी पर उपकार करने वाला ही ज्ञानी तू आत्मा है। आज बाबा ने हम बच्चों को जो सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, आधा कल्प तुमने जिस्मानी यात्राएं की, अब रूहानी यात्रा करो। घर बैठे बाप की याद में रहना, यह है वंडरफुल यात्रा। आधा कल्प तुमने जिस्मानी यात्राएं की, अब रूहानी यात्रा करो। घर बैठे बाप की याद में रहना, यह है वंडरफुल यात्रा। प्रश्न किया बाबा ने, बाप को बच्चों की किस बात पर बहुत वंडर लगता है? बाप को बच्चों की किस बात पर बहुत वंडर लगता है? उत्तर में बाबा बोले, जिस जागीर के लिए बच्चों ने आधा कल्प धक्का खाया, पुकारते रहे, हे पतित पावन आओ, हे दुख हरता सुख करता आओ, हमें सुख की दुनिया में ले जाओ, वह जागीर देने वाला अब आया है। तब उनका बन कर भी फारकती दे देते हैं। तो बाप को वंडर लगता है। बच्चे चलते चलते ऊंच चढ़ने के बजाय बिल्कुल नीचे गिर पड़ते हैं, यह भी कैसा वंडर है। अगला प्रश्न किया बाबा ने, किन बच्चों को बाप द्वारा बहुत अच्छी दक्षिणा मिलती है? किन बच्चों को बाप द्वारा बहुत अच्छी दक्षिणा मिलती है? उत्तर में बाबा बोले, जो बाप के रचे हुए रुद्र यज्ञ की अच्छी तरह संभाल करते हैं और सदा श्रीमत पर चलते हैं, उन्हें बाप द्वारा अच्छी दक्षिणा मिलती है। तो जो बच्चे इस जन्म में ब्राह्मण बनते हैं, पवित्र रहते हैं, पवित्र रहकर यज्ञ की संभाल करते हैं, उन्हें बाबा के द्वारा अच्छी दक्षिणा अर्थात सतयुग में राजाई पद प्राप्त होता है। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, यह टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसलिए एक सेकेंड भी इसे कमाई बिगर नहीं छोड़ना है। आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। यह टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसलिए एक सेकेंड भी कमाई बिगर नहीं छोड़ना है। आत्म अभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरा पॉइंट बाबा बोले, चलते फिरते बाप को याद कर अपनी अवस्था जमानी है। बहुत मीठा बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। चलते फिरते बाप को याद कर अपनी अवस्था जमानी है, बहुत मीठा बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।